पाकिस्तान में मसला यही आ रहा है कि एक तो यहाँ पे आपको ख़ुद पता है कि हम लोग एसओपीज़ पे इतना अमल नहीं करते हैं। अभी भी आप अगर मार्केट में जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोग एसओपीज़ पे अमल कर लें, क्योंकि सिर्फ हम प्रिवेंशन पे हम कर सकते हैं। उस प्रिवेंशन में भी मेजर बड़ी जो चीज़ें हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, 2 to 3 मीटर तक हम फासले से अगर बात करें, मिले तो भी ठीक है। इसमें हैंड शेकिंग हमने नहीं करनी, मास्क हमने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इनका प्रोटोकॉल भी पूरा का पूरा पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO की तरफ से हम तक पहुंच चुका है और इसको हमने बहुत पहले डिसमिनेट कर चुके हैं। अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डेथ होती है, उसकी पूरी एसओपीज़ है और उसकी एसओपीज़ भी यही है कि लोग उसको जो हैंडल करते हैं, उसके हैंडलर्स हैं, वो सारे के सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज़ पहन लेंगे। उसकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें वो यूज़ करता था टिल डेथ, उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको बर्न कर लेंगे, उनको हम जला देंगे, ठीक। और जो चीज़ें हैं जिनको हम बर्न नहीं कर सकते उनको हम बरीड कर लेंगे। और उसका यही है कि हम कम से कम नमाज जनाजा पे कम से कम लोग हम शामिल होंगे और उन कम से कम लोग भी अपने एसओपीज़ पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे, मास्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक नया वायरस है, इसका सबसे दुनिया में चैलेंज भी यही है कि एक नया वायरस है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। इसकी वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है, इसकी मेडिकेशंस पे रिसर्च हो रही है। और जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सरफेस कहें तो एक सरफेस एक ब्रॉड टर्म है। सरफेसिस बहुत सारे सरफेसिस होते हैं, जिसमें से स्किन भी एक है, उसके बाद मेटल है, उसके बाद प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उसके बाद कॉपर है, एलुमिनियम है, स्टील है, जिनके साथ हमारी डे बाय डे इन सरफेसिस की चीज़ों के साथ हमारी इंट्रैक्शन होती रहती है। तो अभी तक इस पे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, लेकिन जो रिसर्च होकर जो साबित हुई हैं, जो पब्लिश्ड हुई हैं, उनमें मेटल जो डोर और इन जगहों पे होता है, वहाँ पे 5 डेज़ तक मेटल पे सरवाइव करता है। 5 डेज़ के लिए वुड लकड़ी पे ये सरवाइव करता है 4 डेज़। इस तरह स्किन पे जो रिसर्च हुए हैं 9 आवर्स तक ये सरफेस पे अलाइव रहता है और एक्टिव रहता है। और उसके बाद प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जिस तरह मिल्क कंटेनर्स हैं, बॉटल्स हैं, इस पे 2 to 3 डेज़ हैं। उसके बाद कार्डबोर्ड से 24 आवर्स है, कॉपर पे ये 4 आवर्स तक सर्वाइव करता है। और उसके बाद फिर एलुमिनियम पे 2 to 8 आवर्स तक है। और स्टील पे जिस तरह रेफ्रिजरेटर्स है, सिंक्स हैं, ये 2 to 3 डेज़ तक ये सर्वाइव करता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्किन पे 9 आवर्स तक रहता है कि आप हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। बंदे की इम्यूनिटी कब बूस्ट होती है, कब बेहतर होती है, जब वो प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट का है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, खांसी बुखार सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। एज ए लेमैन भी सबको पता है कि खांसी बुखार, गले में खराश, सांस की तकलीफ़, नमूनिया, ये हम समझते हैं कि सर्दियों की बीमारी है। और जिस तरह डायरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये हम समझते हैं ये गर्मियों की बीमारी है। तो सर्दियों में और गिलगित बल्तिस्तान में और जितने भी हमारे भाई मतलब इफेक्टीज हैं, उनको कोविड हुआ या नहीं हुआ है, इन सबको चाहिए, मोस्टली जो एल्डर्स हमारे जो बड़े हैं, इनको ये चाहिए कि लिक्विड डाइट इस्तेमाल कर लें। सूप, डाउडो जो हम कहते हैं, यखनी, ठीक, मीट, फ्रूट्स और प्लेंटी ऑफ वाटर और पानी का, नीम गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा। और ये लिक्विड चीज़ें हैं जो आसानी से हमारे घरों में बनते हैं, सूप, यखनी, डाउडो, इस तरह की चीज़ें, लिक्विड चीज़ें और फ्रूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, ये लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं, फूड होते हैं ये। और इनके अंदर फिर इम्यूनिटी वो भी ज़्यादा होती है कि कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं और बंदे के लिए एक बैलेंस डाइट का काम करता है। तो फ्रूट भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, लिक्विड भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है और बहुत कोशिश करनी है कि जितने भी हमारी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं ये 60+ थे। तो इस वक्त जितने भी यंग बंदे, जिस तरह मुझे भी खुद को कोविड हुआ, लेकिन मुझे कोई सीवियर किस्म के मुझे सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं रिकवर हो गया। लेकिन अगर कोई 60+
और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी भी हो, पहले से एग्जिस्टिंग बीमारी भी हो, तो ये जितना भी मुश्किल होता है ये इन पेशेंट का बचना, तो इनको हमने बहुत कोशिश करनी है कि अपने घर के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर 60+ 60 साल से हमारे जितने भी बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्लस उनको अगर कोई बीमारी हो, जिसको डायबिटीज़, शुगर भी साथ है, 60+ भी है, तो ये वल्नरेबल है, ये ज़्यादा रिस्क पे है एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल्स। तो अपने बड़ों का ख्याल रखना है, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है। और जिस तरह हमारा तो एक्सपोजर पूरी की पूरी गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो हमारे जो बड़े हैं वो कंटेन होते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। जब हम उनके पास जाएँ तो घर के अंदर भी हम SOPs पे अमल कर लें, ख़ुद भी कोशिश कर लें कि जब गैदरिंग घर के अंदर भी हम साथ बैठते हैं और हमारे जब बुज़ुर्ग बैठते हैं तो उनसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, दूर बैठ के 2 to 3 मीटर की डिस्टेंस से हमसे उनसे बात कर लें। और उसके बाद उनकी डाइट का हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख लें। और ये हमारी है कि हम इसी तरीके से मिल के अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को जो इस बीमारी पे हाई रिस्क पे है, उनको हम बचा सकते हैं। अगर किसी को माइल्ड सी भी सिम्टम हो, उसको थोड़ा सा भी गले में दर्द होता है, खांसी होती है और थोड़ा बहुत बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, मुंह का जायका तब्दील होता है, इसी तरह के इलामात हो, तो उन्होंने हम सब पे रहम करना है। अगर ये आपको हो, मुझे हो, हमारे फैमिली वालों को हो, किसी को भी हो, अगर हम इस बात को समझे कि हमने 7 से 10 दिनों तक अपने आप को आइसोलेट करना है। जब थोड़ी बहुत भी सिम्टम्स, थोड़ी बहुत भी इलामात मुझ में पाए जाए, माशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान में हम खुश भी इसलिए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की लिटरेसी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस कंट्री के उससे ज़्यादा है। जब लोगों के पास तालीम ज़्यादा हो तो लोगों को ये शूर भी अल्लाह दे देता है कि जिसको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हो वो अपने घर के अंदर अपने आप को अलग कर ले और यहाँ पे और वो अपनी सोसाइटी में और लोगों से जो सोशल इंटरेक्शन है वो मिनिमम 14 दिनों के लिए कम से कम कर ले। तो गिलगित में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कि हम लोग SOPs पे, प्रिवेंशन पे, इसकी कंट्रोल पे इतना मौसर तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गिलगित में ज़्यादा केसेस, खासकर गिलगित सिटी में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। हमने SOPs पे अमल करवाने हैं। हमने मार्केट पे SOPs पे, अपने घरों में SOPs पे, अपनी सोसाइटीज़ में, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, जमात खाने में, हर लेवल पे हमने अपने सिविल सोसाइटी को, रिलीजियस लीडर को, इन सबको मिला के हमने प्रिवेंशन पे काम करनी है।